मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इतनी बड़ी गलती हो कैसे गई। आप प्लीज थोड़ा जल्दी काम करिए। जी मैडम। मेम साहब ये आप क्या कर रहे हैं? अरे हम तो ये पत्थर निकलवा रहे हैं, पर तुम कौन हो? नहीं मेम साहब, आप इस पत्थर को नहीं उखाड़ सकते। ये पत्थर मैं आपको नहीं उखाड़ने दूंगी। देखिए, हम गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं, हमें ऑर्डर मिला है कि ये पत्थर यहाँ से निकलवाना है। बट तुम कौन हो और ये पत्थर निकलवाने से मना क्यों कर रही हो हमें? देखिए, आप कहीं से भी हो, किसी भी विभाग से हो, लेकिन ये पत्थर मैं आपको नहीं उखाड़ने दे सकती। ऐसे कैसे नहीं हटवाने दोगी तुम? तुम्हें पता है अगर गवर्नमेंट के काम के बीच में अगर तुम आओगी तो तुम्हें जेल भी हो सकती है। जो भी हो, लेकिन मेम साहब ये पत्थर मत हटाइए। तुम्हें पता भी है हमारी मैम कितनी बड़ी अधिकारी है, इनसे बहस करेगी तू? अच्छा वैसे ये बताओ, ये पत्थर हटवाने से क्यों मना कर रही हो तुम हमें? मेम साहब यही पास में मेरी चाय की दुकान है, आप चलिए मेरे साथ, वहाँ बैठ के मैं आपको सब बताती हूँ। अगर ये पत्थर तोड़ दिया ना तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैं नहीं तोड़ने दे सकती है। आप आइए मेरे साथ। ठीक है चलो। ये लीजिए चाय, बताइए पी के कैसी लगी? चाय तो बहुत अच्छी बनाई है तुमने। अब ज़रा ये बताओगी कि तुम वो पत्थर हटाने से क्यों मना कर रही थी? मैं बताती हूँ मेम साहब। दरअसल मेम साहब बात ये है कि जो ये दुकान है ना, ये मेरे पिताजी ने मुझे खुलवा के दी थी ताकि हमारे घर का खर्चा चल सके। 2-3 महीने तो मैंने खूब कोशिश करी कि मेरी दुकान चल जाए, लेकिन ये दुकान इतने कोने में है कि कोई आता ही नहीं यहाँ पे, कोई देखता तक नहीं मेरी दुकान की तरफ। मैं बहुत नुकसान में चली गई थी मेम साहब। फिर एक दिन अचानक आप ही जैसे सरकारी अधिकारी आए और ये वाला पत्थर यहाँ पे लगा गए। लिखना तो इस पे 10 किलोमीटर था, पर वो गलती से 2 किलोमीटर लिख गए। जो भी वो पत्थर देख के 2 किलोमीटर चल के आता है, वो यहाँ आके मुझसे पूछता है कि शहर तो आया ही नहीं। तो मैं उसे बताती हूँ कि शहर अभी 8 किलोमीटर दूर है और रास्ता समझा देती हूँ। मैं उन्हें रास्ता समझाती हूँ तो वो कुछ देर रुक के यहाँ पे चाय नाश्ता कर लेते हैं, जिससे मेरी दुकान चल जाती है, मेरा खर्चा हो जाता है। बस मेम साहब यही रोज़गार का ज़रिया है मेरा, मेरे पास और कुछ नहीं है। मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ कि कुछ और कर पाऊँ। अपना घर परिवार चलाने के लिए बस वो छोटा पत्थर ही मेरे काम आ रहा है। मेरी ना ज़िंदगी बदल गई जब से वो पत्थर यहाँ पे लगा है। बस इसीलिए रोज़ मैं उस पत्थर के पास जाती हूँ और उस पत्थर को पूछती हूँ। बस यही बात थी मेम साहब। बाकी मेम साहब ये आपके ऊपर है, अगर सच में उस पत्थर को हटाना इतना ज़रूरी है तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, आप हटा दीजिए उसे यहाँ से, मैं अपना देख लूँगी। बाकी आप लोग बड़े लोग हैं, जैसा आप लोग चाहें। अरे मैडम, ये शहर कितना दूर है? भैया शहर अभी 8 किलोमीटर दूर है। आप देखिए ना, कुछ खाना पीना है तो बताइए, मैं ले आती हूँ। चाय 2 कप ले आओ। मैं लाती हूँ। मैम तो फिर उस पत्थर का क्या करना है हमें? करना क्या है, उस पत्थर को वैसे ही रहने देते हैं, कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन मैम उस पत्थर को उखाड़ना भी तो बहुत ज़रूरी है, गवर्नमेंट से ऑर्डर है, तो हम ऊपर क्या जवाब देंगे? आप खुद सोचिए ना। देखो, अगर हम कुछ भी करते हैं उस पत्थर के साथ तो किसी ना किसी तरीके से हम इस लड़की का नुकसान ही करेंगे। और अगर हमारी कुछ ना करने से उसका कुछ फ़ायदा हो रहा है, उसकी रोज़ी रोटी चल रही है, तो इसमें हर्जी क्या है? और वैसे भी उस पत्थर को पढ़ के लोग सही दिशा में ही जा रहे हैं, गलत में तो नहीं जा रहे, तो उस पत्थर को वैसे ही छोड़ देते हैं। तुम एक काम करो, उनसे कहकर एक पत्थर इसकी दुकान के ठीक सामने लगवा दो, जिसके ऊपर लिखा हो कि शहर यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। इससे हमारा काम भी हो जाएगा और इसकी रोज़ी रोटी भी बच जाएगी, ठीक है? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से किसी गरीब के पेट पे लात पड़े। और वैसे भी हम ये जो कर रहे हैं, इसकी वजह से गवर्नमेंट ने जो हमें ऑर्डर दिया है उस पर कोई इफेक्ट थोड़ी ना पड़ेगा। क्यों, सही कह रही हो ना? हाँ मैम, आपने बिल्कुल ठीक बोला। मैं मनीष से बोल कर ना जल्द से जल्द ये पत्थर यहाँ पे करवाता हूँ। और वैसे भी हमारे इस डिसीजन से अगर किसी का नुकसान होने से बच रहा है तो इसमें हर्जी क्या है? ये तो अच्छी बात हुई ना। नमस्कार दोस्तों, आज मैं कुछ आपको बातें बताने या ज्ञान देने नहीं आया हूँ। मैं बस आप सबसे आज बात करने के लिए आया हूँ, क्योंकि ना हम वीडियोस बनाते हैं, आप देखते हो, हमें कुछ नहीं चाहिए बदले में। हम बस ये चाहते हैं कि आप सब वीडियोस को देखो, अपने परिवार को दिखाओ, अपने फ्रेंड्स को दिखाओ, अपनी फैमिली सबको दिखाओ और हमारे पास प्यारे प्यारे मैसेज करो। हमें बताओ कि हमें कैसा कंटेंट बनाना चाहिए और कंटेंट हमारा पसंद आया है या नहीं आया,
उस पर आपको कितना प्यार आया, मतलब कैसा क्या रिस्पॉन्स है, वो आप सब हमें कमेंट्स में बताओ और प्यारे प्यारे मैसेज करो हमारे पास, यही चाहते हैं हम। और है ना, हमारे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज करो कि भाई ऐसे वीडियो बनाओ। अगर आपके पास कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी कंटेंट है, हमारे पास मैसेज करो, हमें बताओ कि हमारे साथ ये हुआ है, ये हुआ है, हम उसी पे वीडियो बनाएंगे, प्रॉपर वीडियो बनाएंगे और वो आप सबको पसंद आएगी। तो जल्दी मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। हमारे पास मैसेज करो इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा पेज के ऊपर, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। राम राम।